नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026-27 तक राज्य में 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए सभी जिलों को अलग अलग लक्ष्य सौंपे गए हैं और किसानों को इस दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को सिर्फ एक कृषि पद्धति नहीं बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरता बचाने और लोगों को रसायन मुक्त भोजन उपलब्ध कराने के बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण, बाजार और आधुनिक सुविधाओं का मजबूत तंत्र तैयार कर रही है। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को 4,500 से 10,000 प्रति एकड़ तक की आर्थिक सहायता अधिकतम 5 वर्षों तक दी जा रही है ताकि शुरुआती चरण में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई हो सके और किसान बिना किसी आर्थिक दबाव के इस नई पद्धति को अपना सके। यह एक्सपो आयोजित करने के लिए उद्यान विभाग और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह खुशी की बात है कि यह एक्सपो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा के प्रांगण में यहां आयोजित हो रहा है। यहां पधारे सभी किसान भाई मेरी हरियाणा किसान हैं, आप यहां पर जो पधारे हैं, आपने परंपरागत फसल चक्कर से निकल करके फलों और सब्जियों की खेती तथा मधुमक्खी पालन में नवाचार व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाकर एक मिसाल कायम की है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई भी देता हूं। प्राकृतिक खेती की रीढ़ मानी जाने वाली देसी गाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार खरीद पर 30,000 तक की सहायता दे रही है। अब तक 1,171 से अधिक किसानों को लगभग 2.97 करोड़ का अनुदान सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा चुका है। जीवामृत और अन्य प्राकृतिक घोल तैयार करने के लिए आवश्यक ड्रम खरीदने पर भी सरकार सहायता दे रही है। प्रत्येक किसान को 4 ड्रम खरीदने के लिए 3,000 की प्रोत्साहन राशि मिल रही है। इस योजना के तहत अब तक 2,500 किसानों को 75 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और पंचायती भूमि पर भी विशेष नीति लागू की है। कृषि विभाग की करीब 800 एकड़ भूमि केवल प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को 10 वर्ष के पट्टे पर दी जा रही है। वहीं कैथल के पुंडरी में 53 एकड़ भूमि भी इस उद्देश्य के लिए आरक्षित की गई है। इतना ही नहीं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10% या कम से कम 1 एकड़ पंचायती भूमि को प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित रखने की नीति लागू की गई है ताकि गांव स्तर पर भी ये अभियान तेजी से आगे बढ़ सके। आपने फलों व सब्जियों में वैल्यू एडिशन का भी काम किया है जिससे आपकी आमदनी बढ़ी है। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु में है। हमारा प्रयास है कि किसानों की खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसल तैयार होने से लेकर बाजार से बीज बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। राज्य के प्रत्येक जिले में प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समिति का गठन भी किया जा रहा है जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ना और उन्हें इस खेती के लाभों के प्रति जागरूक करना है। अगर आप भी हरियाणा के किसान हैं और प्राकृतिक खेती अपनाकर सरकारी सहायता का लाभ लेना चाहते हैं तो हरियाणा कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल या मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य साफ है, स्वस्थ किसान, उर्वर मिट्टी और रसायन मुक्त भविष्य।
सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यही समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।